सोचिए, आपने एक पेंटिंग खरीदी करोड़ों रुपए में और उस पेंटिंग ने सबके सामने खुद को काट दिया। ये कोई मूवी का सीन नहीं, ये एक हकीकत थी। और इसके पीछे था दुनिया का सबसे मिस्टीरियस आर्टिस्ट जिसका नाम बैंक्सी था। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, ये था सिस्टम के मुंह पे थप्पड़। आगे इसी ही वीडियो में आप सच्चाइयों से पर्दे उठते देखेंगे, यकीनन आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे। विजनरी मीडियाज़ की वीडियोस में एक बार फिर से आपका खुशामदीद। आज आप जानेंगे आर्ट दुनिया का सबसे बड़ा प्राइम कैसे बना। ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप लंदन के एक हाई क्लास ऑक्शन में हैं। सब कुछ चमकता हुआ, महंगी घड़ियाँ, डिज़ाइनर सूट्स और हाथ में शैम्पेन के ग्लास। और फिर एक पेंटिंग सामने आती है जिसका नाम है गर्ल विद बैलून, जो बैंक्सी की मशहूर पेंटिंग थी। ऑक्शनर के हाथ उठते हैं और जैसे ही वो कहता है सोल्ड फॉर ओवर 1 मिलियन पाउंड्स, अचानक एक अजीब सी मैकेनिकल आवाज़ आना शुरू होती है और सबके सामने पेंटिंग ने खुद को शट करना शुरू कर दिया। ना कोई रिमोट, ना कोई इंसान, सिर्फ पेंटिंग अपने आप को बर्बाद कर रही थी। लेकिन ये सब एक कॉन्सिडेंस नहीं था। आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे स्टंट की जिसने आर्ट की दुनिया को हिला कर रख दिया। बैंक्सी का वो शॉकिंग मूवमेंट जिसने आर्ट का मतलब ही बदल दिया। बैंक्सी कौन है? बैंक्सी एक नाम जो स्ट्रीट वॉल से लेकर ऑक्शन हाउस तक गूंजता है। बैंक्सी एक नाम जो दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन अब तक किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। लंदन की दीवारों पर, अमेरिका के स्ट्रीट्स पर बैंक्सी की आर्ट्स हर जगह अपना असर छोड़ती है। लेकिन बैंक्सी सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, वो एक रेबल है। उसकी पेंटिंग्स में बॉम्ब्स होते हैं, लेकिन रंगों के। पीस दिखाती हैं उसकी पेंटिंग्स पर, देखने वालों की आंखों में क्वेश्चंस डाल देता है उसका आर्ट। उसकी पेंटिंग्स हमेशा कुछ कहती हैं, सिस्टम के खिलाफ, इस दुनिया के खिलाफ और इनजस्टिस के खिलाफ। और सबसे फेमस पेंटिंग उसकी गर्ल विद बैलून थी, एक छोटी सी लड़की जो एक लाल बैलून की तरफ हाथ बढ़ा रही है। ये कोई क्यूट इमेज नहीं थी, वो एक साइलेंट स्क्रीम थी, उम्मीद और बेबसी का परफेक्ट जोड़। लेकिन बैंक्सी सिर्फ एक आर्ट नहीं बनाता, वो सिस्टम के मुंह पर थप्पड़ मारने का तरीका भी बनाता है। 5 अक्टूबर 2018 लंदन के सोथीबस ऑक्शन हाउस में क्राउड इकट्ठा था। सभी एक्साइटेड थे, रिच लोग, सेलिब्रिटीज, आर्ट लवर्स, सब वहां मौजूद थे। ऑक्शनर कहता है नेक्स्ट पीस जिसकी बिडिंग की जाएगी वो है गर्ल विद द बैलून बाय बैंक्सी। एस्टिमेट किया गया था 2 लाख से 3 लाख पाउंड्स का। लेकिन जैसे ही बिडिंग शुरू हुई, नंबर्स बढ़ते गए। बिडिंग रॉकेट की तरह ऊपर जाती रही। 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख और फिर वो आर्ट वर्क बिक गया 1 मिलियन पाउंड्स पे। जैसे ही ऑक्शनर ने सोल्ड कहा, सभी ऑडियंस खुश हैं, रूम में तालियां बज रही हैं। लेकिन फिर पेंटिंग फ्रेम के नीचे से एक आवाज़ आती है, पेपर श्रेडर की तरह, और देखते ही देखते सबकी आंखें फट गई। जब पेंटिंग फ्रेम के अंदर से श्रेड होने लगी, पेंटिंग लिटरली कट हो रही थी सारी ऑडियंस के सामने। सब एकदम शॉक्ड हो गए, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। ऑक्शन हाउस में खामोशी छा चुकी थी। लोग कंफ्यूज थे, कुछ लोग शौक में थे, कुछ लोग हंस रहे थे और कुछ लोग अपने फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर चुके थे। और फिर किसी ने कहा इट अपीयर्स वी जस्ट गॉट बैंक्सी। बैंक्सी ने एक ऐसे मूवमेंट को क्रिएट किया जो आर्ट हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन सवाल ये था, ये सब कैसे हुआ? क्या बैंक्सी वहाँ था? क्या ये प्लान पहले से था? जी हाँ, बैंक्सी ने लाइव आर्ट स्टंट किया था सबके सामने। एक ऐसी पेंटिंग जो दुनिया भर में प्राइस थी, उसने उसे जिंदा जख्म बना के छोड़ दिया। और सबको समझ आ गया ये एक स्टंट नहीं, ये एक मैसेज था। बैंक्सी ने एक सबके सामने आर्ट के सिस्टम को चैलेंज कर दिया था। ये सब कुछ बैंक्सी का एक खौफनाक प्लान था। कुछ ही घंटों बाद बैंक्सी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की। उस वीडियो में दिखाया गया पेंटिंग के फ्रेम में शटर पहले से फिट था। उसने कैप्शन दिया द अर्ज टू डिस्ट्रॉय इज आल्सो क्रिएटिव अर्ज, यानी उसने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था। लेकिन बैंक्सी ने ऑक्शन हाउस को कभी नहीं बताया। ये एक साइलेंट बॉम्ब था जो वक्त पे फटा। और सबसे शॉकिंग बात, ये सिर्फ आधी पेंटिंग श्रेड हुई थी, जैसे किसी ने जान के रोका हो। एक मैसेज, एक पजल और एक मिस्ट्री की तरह। बैंक्सी ने सबको सरप्राइज कर दिया, एक ऐसा मूवमेंट बनाया जो दुनिया कभी नहीं भूली। अक्सर होता क्या है, नॉर्मली दुनिया में अगर पेंटिंग टूट जाए या फट जाए तो उसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेंटिंग की वैल्यू कम नहीं हुई, बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ गई। वैल्यू पहले से भी 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई। उस श्रेडिंग पेंटिंग को नए नाम से जाना गया, लव इज़ इन द बिन। 2021 में वही श्रेडेड वर्जन पेंटिंग का फिर से ऑक्शन हुई और इस बार
लोग हिल गए क्योंकि वही पेंटिंग जिसकी कीमत पहले 1 मिलियन पाउंड थी वो अब 18.5 मिलियन पाउंड में बिकी। सोच के देखिए ज़रा, एक पेंटिंग जो खुद बर्बाद हो गई थी वो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव आर्ट बन गई। बैंक्सी ने आर्ट का मतलब बदल दिया। उसने साबित कर दिया कि कभी कभी बर्बादी सबसे बड़ी क्रिएटिविटी होती है। तो सोचिए कि आर्ट का असली मतलब ये है कि वो फ्रेम में रहे या वो दुनिया को हिला दे। बैंक्सी ने साबित कर दिया कि आर्ट सिर्फ दीवार पर नहीं होती, वो हमारे ज़हनों में होती है और कभी कभी वो खुद अपने आप को मिटा कर कुछ और बन जाती है। ये सिर्फ एक पेंटिंग का श्रेड होना नहीं था, ये था एक सिस्टम का एक्सपोजर। एक सवाल, क्या असली आर्ट वो है जो महंगी बिक जाए या वो जो आपके दिमाग का शटर तोड़ दे? बैंक्सी ने दुनिया को जगा दिया एक साइलेंट चाकू की तरह। आज भी लोग उस मोमेंट को याद करते हैं और कहते हैं दैट वाज द डे व्हेन आर्ट फॉट बैक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सोचिए, समझिए और देखते रहिए विजनरी मीडिया।